कुंभ पर्व की अद्भुत और रोचक कथा। देखिए, जो कुंभ का पर्व पृथ्वी पर 4 जगह आयोजित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह भारतीय संस्कृति का पर्व है और इसका बहुत ही धार्मिक और वैज्ञानिक सामाजिक महत्व है। भारत की महान संस्कृति में तीर्थों के प्रति और वहाँ पर आयोजित होने वाले पर्वों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा का भाव दिखाने के लिए अनंत काल से ऐसे आयोजन होते रहे हैं। भारत में किसी भी प्रकार के पूर्ण कार्य, धार्मिक कर्म, अनुष्ठान, पवित्र समारोह, उत्सव इत्यादि का आयोजन, प्रदर्शन और मनोरंजन यह आत्म संतुष्टि के लिए ही नहीं होते, बल्कि इनका उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण होता है। ऐसे आयोजनों में जो प्रमुख पर्व है वह है आपका कुंभ पर्व। कुंभ पर्व के संबंध में एक बहुत ही अद्भुत रोचक कथा स्कंद पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार जब देवता लोग महर्षि दुर्वासा द्वारा देवराज इंद्र को दिए गए श्राप के कारण श्रीहीन हो गए और लक्ष्मी उनकी जाती रहीं, राजपाट, लक्ष्मी, सुख, वैभव इत्यादि से दूर हो गए, हाथ धो बैठे, तब वे हमेशा की तरह जैसे कष्ट में पड़ते हैं देवता, तो ब्रह्मा जी के शरण में पहले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान हमारे से नहीं हो सकता है, जो संसार के पालनहार हैं विष्णु जी हैं, उनके पास चलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास गए और देवताओं का हित करने के लिए विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप 2 लोगों को पुनः स्त्री प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा और समुद्र मंथन के पश्चात उसमें से जो रत्न निकलेंगे और श्री यानी लक्ष्मी जी की जो उत्पत्ति होगी उसके द्वारा आप लोगों का यह समाधान हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठा कि समुद्र मंथन हो कैसे। समुद्र मंथन बहुत ही दुष्कर, बहुत ही कठिन कार्य, बहुत ही दुरूह कार्य था। देवताओं के बस की अकेले बात थी नहीं, क्योंकि देवता वैसे भी बहुत समय से लक्ष्मीहीन होने के कारण पृथ्वी पर दर-दर भटक रहे थे और उनकी जब स्थिति ठीक नहीं थी। तो विष्णु जी ने सुझाव दिया कि आप लोग जा कर के पाताल लोक में, जहाँ पर महाराज बलि का राज्य है, वहाँ पर जाएं और उनसे सहयोग की प्रार्थना करें। तब देवता लोग जा कर के महाराज बलि से संपर्क किए और उन्होंने उन्हें समुद्र मंथन के लिए सहयोग करने के लिए आग्रह किया। तो महाराज बलि ने कहा कि भाई हम आपका सहयोग क्यों करें, क्योंकि देवता तो हमेशा हमारे शत्रु रहे हैं, तो हम शत्रु की सहायता क्यों करें। तो देवताओं ने कहा कि इसका एक बहुत उद्देश्य है जिसके कारण करना चाहिए। अगले अंक में बाकी बताएंगे।